नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की त्योहार विशेष प्रस्तुति। आज हम बात कर रहे हैं देश भर में मनाए जाने वाले श्रद्धा और प्रेम के त्योहार गोवर्धन के पर्व की। गोवर्धन यानी कि पहाड़ों की पूजा, गायों की पूजा के लिए एक पर्व बनाया गया। गाय जिन्हें लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, उनकी पूजा के निमित्त आज गोवर्धन की कितनी महत्वता है, किस तरह से आप गोवर्धन की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को जिन्हें गौपालक कहा गया है, जिन्हें गायों से इतना लगाव था, उन्हें रिझाने के लिए गोवर्धन के त्योहार पर क्या उपाय आप कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता की। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गोवर्धन पर्व की, अन्नकूट पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। हमारे लल्ला के, हमारे कान्हा की, हमारी गौ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। पंडित जी, गोवर्धन का त्योहार, अन्नकूट का त्योहार, और देखिए 5 दिनों के जो त्योहारों की एक रौनक रहती है, वो आज के त्योहार के साथ ही हमें विदा होनी पड़ती है। वो रौनक एक बार फिर से हमारे घरों से अगले साल के इंतजार तक ही फिर हमें मिल पाती है। गोवर्धन के त्योहार की जब हम बात कर रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में आप हमें जानकारी सबसे पहले दीजिए, कहानी आप बताइए, और उसके बाद में फिर इसकी पूजन विधि भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि बुधवार दिनांक 26 अक्टूबर सन 2022 को गोवर्धन पूजा पर्व और अन्नकूट पर्व पूरे देश में श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा में गौधन अर्थात गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में माँ गंगा। गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और कुछ मत पूजो, खाली गौ को पूज लो, सभी देवी देवताओं को पूज लिया। माँ लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ माता का बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है, आदरणीय है। गौ माता को बारंबार प्रणाम करते हैं। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और प्रतीक के रूप में गौ माता की पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से, मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली के ऊपर उठा कर रखा था। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठा कर रखा था और उस पर्वत के नीचे गोप गोपियां छाया में सुखपूर्वक रहे। इंद्रदेव का घमंड चूर कर दिया था। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इंद्र का घमंड चूर चूर हो चुका था। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी गई। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा, अन्नकूट मतलब 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और कोई अगर दरिद्र नारायण है तो वो माखन मिश्री से भी 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पण कर सकता है। मानसिक भोग कि हे प्रभु, मैं आपको 56 पकवान का भोग लगा रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए, चाहे आपने गुड़ का ही भोग क्यों नहीं लगाया हो। मानसिक रूप से 56 भोग है। तो इस प्रकार गोवर्धन पर्व की और अन्नकूट पर्व की बड़ी ही सुंदर महिमा है। बिल्कुल पंडित जी, एक बड़ी सुंदर महिमा, क्योंकि भगवान का नाम जहाँ से जुड़ जाता है और इतिहास जहाँ से जुड़ जाता है, वो महिमा वैसे ही काफ़ी खूबसूरत और सुंदर हो जाती है। पूजन की अगर जानकारी चाहें पंडित जी, तो गोवर्धन की पूजन और जो पूजन विधि है उसके बारे में आप थोड़ी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं गोवर्धन पर्व की सरल पूजा विधि। प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश करने के पश्चात स्नान कीजिएगा। पूजन सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर बैठ जाइएगा। अपने कुलदेव का, अपने कुल देवी का ध्यान कीजिएगा।
पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा के भाव से तैयार किया जाता, आपने देखा होगा। लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। यदि आपसे ठीक से नहीं बने तो आप चाहे जैसा बना लीजिए, प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप उसे तैयार कर लीजिए। पुष्प, पत्ती, टहनियाँ गौ माता की आकृति से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी आकृति से गोवर्धन पर्वत को सजा सकते हैं। गोवर्धन की आकृति तैयार करके उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की, हमारे लल्ला की, हमारे कान्हा की बंसी बजाते हुए एक मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दीजिए। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है, वहां एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। उसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे इत्यादि डालकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय घर का एक सदस्य हाथ में जल का कलश और दूसरा अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं। जल वाला व्यक्ति सदस्य जल की धारा को धरती पर गिरते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करता है। सायकाल में भगवान को 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है, बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्नकूट के दिन गौ माता का पूजन करे, गौ माता का श्रृंगार करे, उनके सींग पर शुद्ध देशी घी लगाकर गुड़ अर्पण करें। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है, दरिद्रता दूर भागती है, गरीबी दूर भागती है, दुर्भाग्य दूर भागता है। बिल्कुल पंडित जी, तो गोवर्धन पूजा के दिन भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है, लेकिन राशियों के अनुसार भी अगर अलग अलग राशि के जातक इस दिन कुछ विधि करें, कुछ पूजन करें, कुछ उपाय करें, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के बाद में जो लाभ है वो भी अपरंपार मिलेगा। इसके बारे में क्या जानकारी, अगर राशियों के हिसाब से बात करें तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में सबसे पहले आप जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राशि अनुसार यदि आप उपाय करते हैं तो आपके घर में लल्ला के आशीर्वाद से, कान्हा के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से, लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। क्या आपकी राशि के अनुसार करना चाहिए, आज आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की, हमारे कान्हा की, हमारे लल्ला की आराधना आपको करनी है। लड्डू गोपाल को, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराइएगा। गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना मत भूलिएगा। गुड़ की मिठाई का भोग लगाने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की, लल्ला की आराधना कीजिएगा। साथ साथ में माँ राधा की आराधना करना मत भूलिएगा। तो गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की आराधना कीजिएगा। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइएगा। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर पंजीरी का भोग लगाइएगा। ओम श्री राधा कृष्ण शरणम मम, श्री राधा कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 बार जाप कीजिएगा। आपके वैवाहिक जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, भगवान श्री हरि का आपको पूजन करना है, लल्ला का पूजन करना है, कान्हा का पूजन करना है। पंचामृत में तुलसी अर्पण करके भगवान विष्णु का, श्री हरि का, लल्ला का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। केले के फल का भोग लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी अन्न धन की, सुख की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल पंडित जी, और अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में, उनके लिए विशेष उपाय आप बताएं। जी बिल्कुल, बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे दर्शक हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का, लल्ला का, कान्हा का शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः 108 बार कम से कम
जाप कीजिएगा, 11 माला जाप कर सके तो अति उत्तम है। मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होगी, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को, लल्ला को, कान्हा को गंगा जल में तुलसी मिलाकर उसका अभिषेक कीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः। यथाशक्ति इस मंत्र का जाप कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी मान सम्मान की कमी नहीं होगी, अपयश आपसे कोसों दूर भागेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन हमारे लल्ला का, हमारे कान्हा का, हमारे लड्डू गोपाल का बाल रूप में स्मरण कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कराइएगा उन्हें। ऋतुफल का भोग लगाइएगा। ऋतुफल का भोग लगाने के बाद पश्चात में ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सभी इच्छा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार आपको जानकारी गोवर्धन और गोवर्धन के पर्व के महत्व के बारे में फर्स्ट इंडिया साझा कर रहा है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गोवर्धन के पर्व पर विशेष प्रस्तुति आप फर्स्ट इंडिया की देख रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हर राशि के महत्व के बारे में, इस दिन को खास बनाने के उपायों के बारे में हमारे साथ चर्चा कर रहे थे जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आप अब हमें बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक गोवर्धन पर्व पर क्या खास उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। गोवर्धन पूजा के दिन प्रभु लीलाधर का स्मरण करते हुए गंगा जल से लड्डू गोपाल का, कान्हा का, लल्ला का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को खोए की बर्फी का भोग लगाइएगा। खोए की बर्फी का भोग लगाने के पश्चात ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का स्मरण कीजिएगा। शहद से अभिषेक कीजिएगा। उसके पश्चात उन्हें ऋतुफल का भोग लगाइएगा। ऋतुफल का भोग लगाने के पश्चात ओम वाराह नमः, ओम वाराह नमः, ओम वाराह नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का सर्वनाश होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के राम अवतार का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। राम अवतार का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा और भगवान श्री राम के नाम का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको मानसिक शांति प्राप्ति होगी। चलिए अब जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन के खास उपाय। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक है, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री हरि के सुदर्शनधारी रूप का स्मरण कीजिएगा। दूध में शक्कर मिलाकर उनका अभिषेक कीजिएगा। माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री का भोग लगाने के पश्चात ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आपके जीवन में सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुखों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिएगा। पंचामृत से लड्डू गोपाल को, कान्हा को, लल्ला को स्नान कराइएगा। दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक माला 108 बार जरूर कीजिएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, शनिदेव के अनुकूल फल भी आपको प्राप्त होंगे। अंतिम जो राशि है मीन राशि है। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप अर्थात लल्ला, लड्डू गोपाल के रूप में उनका पूजन कीजिएगा। गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक कीजिएगा। श्री कृष्ण को, हमारे लल्ला को, हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री के साथ गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। गुलाब जामुन का भोग लगाने के पश्चात
ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती है। आपकी वर्षों से सुनी गोद भी संतान की किलकारियों से गूंजती है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित आपकी संतान को निरोगी काया प्राप्त होती है। बिल्कुल। और पंडित जी, जिस तरह से गौ माता की सेवा से जुड़ा हुआ ये पर्व है, इसमें हमें यही सिखाया गया है और सनातन में ही सिखाया गया है कि गौ माता खुद की माता से भी बढ़कर होती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का उनमें निवास होता है और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि इस समय गौ माता को हमारी सेवा की दरकार है। बहुत लंबे समय से गुहार नहीं उन्होंने कभी लगाई, लेकिन इस बार लंपी वायरस से गौ माता की जो हालत है। पंडित जी, गोवर्धन के पर्व के लिए गौ सेवा के कुछ ऐसे उपाय हैं जितने चमत्कारिक बताए जाते हैं, जो हमारा निजी जीवन है उसमें भी कई उसके लाभ देखने को मिलते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आप दें। जी बिल्कुल। गौ माता की जय। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी लाइलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको आपकी गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला एक चमत्कारिक उपाय, 60 ग्राम सूखा धनिया 6 छुहारे गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराकर अपने ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा वार करके उस सामग्री को बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिएगा। कर्जे से मुक्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए 6 बिलपत्र, 1 साबुत हल्दी ले जाइएगा। गौ माता के मस्तक पे छुआकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। हरिद्रा मजिस्ट 6 कोड़ियाँ ले लीजिएगा। गौ माता को स्पर्श करवाकर अपने घर में रखें। लक्ष्मी पूरी तरीके से मेहरबान रहेगी। घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होती हो, दाम्पत्य जीवन टूटता जा रहा हो, 1 पत्ते वाली मूली, थोड़ा सा पुदीना ले लीजिएगा। नीले कपड़े में बांधकर सिरहाने पर रख कर सोइएगा और सुबह इन दोनों चीज़ों को गौ माता को खिला दीजिएगा। 1 टुकड़े में कपूर लपेट कर गौ माता को स्पर्श करें और अपने सिरहाने रख कर सो जाएं। सुबह पूजा करते वक्त कपूर जला दें। रुई की बत्ती बनाकर अपने घर की पश्चिम दिशा में जला दें। निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर आपने जानकारी तो दी, साथ ही महत्व भी इस दिन के बारे में कितना ज़्यादा अगाढ़ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो बताया। लेकिन अन्नकूट पर्व भी से कहा जाता है। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार इस समय का किया है, भोग उसका लिया है, आनंद लिया है। अन्नकूट का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता और क्या और इसके महत्व? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शक जानते भी हैं इस बात को। अन्नकूट पर्व जो है वो गोवर्धन पर्व से ही संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा, उस खुशी के अंदर जितने भी गोकुलवासी थे उन्होंने नाना प्रकार के भोजन सामग्री बनाई और फिर जो है वो गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया। तभी से ये प्रथा चलती आ रही है अन्नकूट की। और जिस घर में गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनता हो, उसकी प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को, लल्ला को अर्पण करके सभी घर के सदस्य ग्रहण करते हो, उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है, जिसे 56 भोग की संज्ञा देते हैं। आजकल तो अलग अलग आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पूजा स्थान पे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, फल, इनको भी 56 भोग में ले लिया गया है। लेकिन पहले 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोग तैयार किया जाता था। आज भी आपके घर में 5-7 सब्जियां मिला के भोग तैयार करते हैं, वो अन्नकूट का ही एक रूप है। अन्नकूट पर विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का दिन है। महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि इस पर्व का आयोजन और दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं रहती। आप और हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 2 रोटी हमको खानी है। तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त करना है तो घर में अन्नकूट अवश्य बनाइए। सामूहिक भोज का दिन है। पूरे परिवार, पूरा वंश, समाज के लोग एक जगह बनाई गई रसोई को भगवान को अर्पण करने के पश्चात में प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। लगभग आप अब देखेंगे सभी देवालयों में कार्तिक मास में अन्नकूट करने की प्रथा है। बहुत सी जगह आपके पास में भी निमंत्रण आते होंगे कि आज अन्नकूट की प्रसादी है।
तो कहीं से निमंत्रण आए अन्नकूट की प्रसादी का तो जाइएगा अवश्य, क्योंकि उस भोग को भगवान स्वयं ग्रहण करके प्रसाद के रूप में आपको वितरित करते हैं। अन्नकूट त्योहार पर 56 भोग के रूप में जाने वाले प्रसाद को तैयार करने के लिए 56 प्रकार के अनाज और 56 प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करके उस भोजन को तैयार किया जाता है। अन्नकूट को धरती माँ के लिए धन्यवाद संस्कार स्वरूप भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस त्योहार को मनाने से व्यक्ति को आशीर्वाद तो मिलता ही है, परिवार में भोजन की कमी का, अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार पर सदैव देवी अन्नपूर्णा का कृपा बरसती रहती है। अन्नकूट वाले दिन भोजन आम रसोई में पकाया जाता है। पूरा परिवार एक साथ भोजन ग्रहण करता है। अन्नकूट में बनने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा अन्नकूट का विशेष भोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार दाल, भात, कढ़ी, साग, हलवा, पूड़ी, खीर, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी, केले, नारंगी, अनार, सीताफल, बैंगन, मूली, साग, पात, रायते, भुजिए, चटनी, मुरब्बे, अचार, खट्टे मीठे, चरपरे, अनेक प्रकार के, मुंह में पानी आने लग गया आपको बताते बताते, तो ऐसे बनाकर अर्पण किए जाते हैं। मुख्य रूप से 6 तरह की सब्जियों को पकाकर भोग के रूप में रखा जाता है। इस तरह अन्नकूट या गोवर्धन का त्यौहार हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन में अन्नकूट पर्व मनाने का मौका मिल रहा है। नाना प्रकार के व्यंजनों को भोग करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जीव जनावर की योनि से कहीं ज़्यादा मनुष्य की योनि बड़ी ही मुश्किल से मिलती है, और इस मनुष्य योनि के अंदर आप न केवल इस भोग का आनंद ले, बल्कि प्रभु का स्मरण करके अपने मनुष्य जीवन को भी सफल बनाएं। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने यहाँ गोवर्धन के पर्व के हर एक उस लम्हे को, हर एक महत्व को यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ में साझा किया, उपाय भी साथ में बताए, गौ माता के लिए क्या हम कर सकते हैं इस दिन पर खास, वो भी हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को एक बार पुनः अन्नकूट पर्व की, गोवर्धन पर्व की, गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, हमारे लल्ला का, हमारे कान्हा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं हो, यही मंगल कामना। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। बिल्कुल, तो दर्शकों, आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।